जय श्री राम। अब तक हम सब ने हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ पढ़ा है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हिंदी में इस हनुमान चालीसा का क्या अर्थ है। तो आइए आज हम हिंदी अर्थ करते हैं श्री हनुमान चालीसा का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करके उनकी धूल लेकर मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन पुत्र, मुझे बुद्धिहीन जान के मैं आपका सुमिरन करता हूँ। मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान कीजिए और मेरे सभी कलेशों को सभी विकारों को हर लीजिए, नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हो। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक, सभी जगह आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे रामदूत, आपका जो बल है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हे अंजनी पुत्र, आपकी माता का नाम अंजनी है और आप पवन पुत्र के नाम से विख्यात हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का साथ नहीं देते, आप सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान रहते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महान जगबंदन। आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं। आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान करती है। आप स्वयं शंकर के अवतार हैं केसरी नंदन। आपके पराक्रम की और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्य करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन देते हैं तो फिर भयानक रूप धारण करके लंका को जला देते हैं। आपने विशाल रूप, भीम के जैसे विशाल रूप को धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत हैं संभाई। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब श्री राम जी ने आपसे प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको भरत के समान प्रिय भाई माना। सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री राम ने आपको वरदान किया कि सहस्त्र मुख अब तुम्हारा यश गान करते हैं और श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार, सभी मुनि देवता, ब्रह्मा, नारद जी, सरस्वती,
शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि गोविंद कहीं सके कहाते, तुम उपकार सूरी वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित और कोई भी प्राणी हो, आपके यश को पूरी तरह से नहीं गा सकता। आपने सुग्रीव जी पे बहुत उपकार किया कि आपने श्री सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाई और फिर श्री सुग्रीव जी को राजपद दिलवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया और वो लंकापति बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने उसको मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लांग गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। श्री राम की अंगूठी आपने अपने पास रखकर समुद्र को लांग लिया और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हो। इस द्वार में आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख आपकी शरण लेने से मिल जाते हैं, अर्थात आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके अलावा आपके वेग को और कोई नहीं संभाल सकता। आपकी गर्जना से त्रिलोक भी कंपित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ आपका नाम लिया जाता है, आपका सुमिरन किया जाता है, वहाँ पर भूत पिशाच निकट भी नहीं आ सकते। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। आप मन, क्रम और वचन से जो भी आपका ध्यान करता है, उनको आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आप श्री रामचंद्र जी जो तपस्वी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया है। जिस पर आपका अनुग्रह हो, उसको कोई भी अभिलाषा हो तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सभी में आपका प्रताप फैला हुआ है। संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। आप साधु संत के रखवाले हो और दुष्टों का नाश करने वाले हो। आप श्री राम के दुलारे हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सीता माता ने आपको वरदान दिया है कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। आप हमेशा श्री रघुनाथ की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आप भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अंतकाल में
श्री राम के धाम चले जाते हैं और फिर अगर जन्म भी लेंगे तो वो श्री राम के भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव की तरह अनुकंपा कीजिए। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और परमानंद को प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। यह हनुमान चालीसा स्वयं भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी हैं कि जो ये पाठ पढ़ेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। हे हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे संकटहारी हनुमान जी, आप पवन पुत्र हैं, संकट हरने वाले हैं, मंगल मूर्त हैं। आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम।